अच्छा, ठीक है। अच्छा, जब जब आप लोगों की ये मीटिंग एंड हो जाए ना, तो आपने उसी लिंक के ऊपर ज्वाइन कर लेना दोबारा, ठीक है। अच्छा। अच्छा, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि आपके मार्क्स कितने होंगे। आप लोगों को सबको आवाज़ क्लियर आ रही है? यस सर। ठीक है। अच्छा, मार्क्स में भी हमने डिस्कस कर लिया कि 60 मार्क्स आपके लैब के हो गए, ठीक है, 20 असाइनमेंट के हो गए, 20 आपके होंगे फाइनल एग्जाम जो आपका होगा। तो उसके तो इस तरीके से आपके 100 मार्क्स कंक्लूड हो जाएंगे। तो आप चाहें तो आसानी से ये 100 मार्क्स जो है गेन कर सकते हैं। ज़ाहिर है इतना भी आसान नहीं होगा, आपको सारी लैब और सारी चीज़ें ऑन टाइम बिल्कुल सही सही सबमिट करवाएंगे, तो बिल्कुल आप आराम से ये 100 मार्क्स ले सकते हैं। जो बच्चा थोड़ी सी स्ट्रगल करेगा, थोड़ी मेहनत करेगा, थोड़ी सेल्फ लर्निंग करेगा, तो वो आराम से असाइनमेंट भी दे देगा, फाइनल एग्जाम भी अच्छी तरीके से दे देगा। लेकिन उसके लिए आपको साथ साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास लैब्स पे आ जाते हैं। तो पहली लैब है इंट्रोडक्शन टू HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर है लैब 2 इंट्रोडक्शन टू CSS के CSS क्या होता है। HTML में हमने देखेंगे कि भाई वेबसाइट का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है। फिर CSS में देखेंगे कि उसकी स्किन किस तरीके से बनती है, उसकी स्टाइलिंग किस तरह होती है पूरी वेबसाइट की। फिर ग्रुपिंग कंटेंट क्या होते हैं, ग्रुपिंग कंटेंट विद स्टाइलिंग क्या होता है, HTML लिस्ट विद स्टाइलिंग क्या होता है, लिस्ट किस तरह बनती है, स्टाइलिंग किस तरह होती है, उनकी टेबल्स की स्टाइलिंग किस तरह होती है, डिफरेंट फॉर्म्स किस तरह हम बनाते हैं, फिर इमेजेस किस तरीके से इस वेबसाइट में आती हैं, लिंक किस तरह आते हैं, वीडियोस एंड ऑडियोज किस तरह आते हैं, नेविगेशन बार किस तरीके से काम करते हैं। फिर एक बूट स्ट्रैप की पूरी लाइब्रेरी है, उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर एक डिफरेंट लैंग्वेज है HTML के बाद, CSS के बाद जावास्क्रिप्ट, उसके साथ हम किस तरीके से काम करेंगे। पूरी jQuery की लाइब्रेरी है, उसको हम डिस्कस करेंगे इस लैब में। तो सबके लिए एक एक पूरी लैब है, उसमें हम डिस्कस करेंगे ये 14 लैब्स के अंदर इंशाल्लाह। आपको इंशाल्लाह सारी चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। अच्छा, अब हमारी पहली लैब है HTML की। तो जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो उनके लिए ठीक है, जिनको नहीं है वो सुने और ध्यान से सुनना। आप लोगों को समझ आ जाएगी कि यहाँ पे लिखा है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये क्या चीज़ है, इसको हम देख लेते हैं। एक सेकेंड आप वेट कीजिएगा। अच्छा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा, हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, उस वेबसाइट को बनाते टाइम हम उसके अंदर कोडिंग करते हैं, मतलब कि उसको हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं कि आप ये सपोज ये पैराग्राफ बना दें, या ये ड्रॉप डाउन बना दें, ये जो भी चीज़ है ये आप बना दें, ये टेक्स्ट रख दें। तो वो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं अपनी कंप्यूटर को कि भाई आप ये सारी चीज़ें बना दें। तो वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन जो हम दे रहे हैं वो हम उसकी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो HTML हमारी उस प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज है कि जिस लैंग्वेज में हम उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ये है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा, अब इसमें लैंग्वेज तो हो गई कि हम उसको इंस्ट्रक्शन किस लैंग्वेज में दे रहे हैं, उस लैंग्वेज का नाम है HTML, ठीक है। मार्कअप क्या चीज़ है? मार्कअप ये है कि मार्कअप आपको बता रहा है कि हमारे पास ये जितनी भी हम आप डिफरेंट आगे जाएंगे डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ेंगे, तो हर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटेक्स अलग होगा, उसका तरीका लिखने का अलग होगा। तो इस HTML को लिखने का तरीका है टैग्स का, ठीक है। अब अगर हम एक वेबसाइट को एज अ बिल्डिंग कंसिडर करें कि ये एक बिल्डिंग है जो हम वेबसाइट बना रहे हैं, तो बिल्डिंग बनाने के लिए हमें बिल्डिंग के ब्लॉक्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो एस बिल्डिंग के ब्लॉक्स मतलब कि जो ईंटें होती हैं उसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं उनको जोड़ जोड़ के हम पूरी एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं। उसके ऊपर बाकी जो काम होते हैं वो अलग है, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए हमें बिल्डिंग के ब्लॉक्स चाहिए होते हैं। वो ब्लॉक्स को हम जमा कर करके ऊपर एक के ऊपर लगा लगा के उसका स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। तो वेबसाइट का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो HTML में डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है। और HTML के अंदर जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो हैं टैग्स। टैग्स की सूरत में हम समझ लें टैग्स जो है ना इस वेबसाइट की ईंटें हैं, जिनको जोड़ जोड़ के हम पूरी की पूरी वेबसाइट को का स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं।
तो हम HTML के अंदर काम करेंगे टैग्स के ऊपर, ठीक है। ये तो आप लोग आगे चलेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी कि हम किस तरह काम करेंगे, ठीक है। तो अच्छा, HTML5 क्या चीज़ है, ये सारी डिटेल्स आप आराम से पढ़ भी सकते हैं। HTML5 इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो हम उसका लेटेस्ट वर्जन यूज़ करते हैं जो सबसे ज़्यादा कंपेटेबल। कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई वेबसाइट है, कोई एप्लीकेशन है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसका हम सबसे, तो अभी तक का HTML का सबसे लेटेस्ट वर्जन है HTML5 जिसको हम यूज़ करेंगे। आगे हम CSS पढ़ेंगे तो CSS का लेटेस्ट वर्जन CSS3 है जिसको हम यूज़ करेंगे। तो उसकी बाकी जितनी हिस्ट्री है, अगर आप चाहें इंटरेस्टेड हैं उसको पढ़ने में, तो आप जाके इंटरनेट के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे भी जो चीज़ें लिखी हैं आप पढ़ सकते हैं। आपको मेन मोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ। अच्छा, अभी जो हमने डिस्कस किया कि हम HTML में काम करेंगे टैग्स के ऊपर। तो टैग्स क्या होते हैं? टैग जो है, ये टैग जो है, ये एक साइन के साथ और इस साइन पे एंड होके, ये जो चीज़ है ये एक टैग है। अब इसको हम कहते हैं ये HTML का टैग है। अच्छा, जो हम जो भी वेबसाइट बनाएंगे उसमें HTML यूज़ करेंगे, तो HTML के अंदर हमारे पास जो भी टैग ओपन करेंगे, ये हमने टैग ओपन किया HTML का, तो इसको हमें क्लोज भी करना है। क्लोज किस तरह करते हैं, बैक स्लैश और उसके बाद बाकी वही चीज़ आपने लिखनी है। इस तरीके से हम हेड का एक टैग बनाते हैं, ठीक है। तो हेड का टैग हम ओपन करते हैं तो हम उसको क्लोज भी करते हैं। इसी तरीके से टाइटल पे जैसे एक ये टैग है, तो इसको ओपन किया तो क्लोज भी किया। अब ये किस तरीके से लिखा है, ये चीज़ें आपको एक एक करके जब हम पढ़ेंगे तो समझ आने शुरू हो जाएंगी, तो इसमें ऐसा मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। अब अच्छा, अब हम लोगों ने काम ये करना है कि जितनी भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे, ये हम सबसे बेहतरीन तो तरीका ये है कि आप लोग एक वर्ड की फाइल के ऊपर, ये नोटपैड के ऊपर प्रोग्रामिंग उसकी करें, लेकिन वो थोड़ा फीका फीका हो जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है। वैसे तो और भी मल्टीपल सॉफ्टवेयर हैं, वो एडवांस लेवल में है काफ़ी, लेकिन आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग, एक हमारे पास सॉफ्टवेयर है सबलाइन टेक्स्ट 3, ये आप लोग डाउनलोड कर लें, ठीक है। तो इसके ऊपर हम पूरी की पूरी इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर जो है ये आप लोग सब डाउनलोड कर लें। अच्छा, आप लोग सब लैपटॉप भी यूज़ कर रहे हैं या फ़ोन्स के ऊपर भी क्लास ले रहे हैं? फोन पर ले फोन रहे हैं पर सर। क्लास में है सर। अच्छा, अगर जो जो स्टूडेंट्स लैपटॉप के अच्छा, क्योंकि अब आप लोग चले, आज की तो जो लैब हो रही है फर्स्ट लैब है, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम से जो भी आप लैब लिया करेंगे, वो लैब आपने लेक्चर की क्लासेस का कोई इशू नहीं है, वो आप फोन पे भी ले सकते हैं, लेकिन लैब जो भी आप लेंगे वो आपने अपने कंप्यूटर पे या फिर जिसके पास डेस्कटॉप पीसी है वो उस पर, या लैपटॉप है तो लैपटॉप के ऊपर आपने लेनी है, ठीक है, ताकि हम जो जो चीज़ें करें वो आप लोग साथ साथ करते रहें, ठीक है। कंप्यूटर या लैपटॉप के बगैर काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब आप लोगों ने करना ये है, जो जो अभी कर सकते हैं, बाकी जो जो स्टूडेंट्स नहीं कर सकते वो बाद में ये जूम की रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी, उसको देखते हुए भी अ, अपनी लैब परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहला काम ये करना है कि आप लोग ने सबलाइन टेक्स्ट 3 का हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इसको डाउनलोड करने का मैं आप लोगों को एक लिंक दे देता हूँ, जहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे, वो है ये सबलाइन टेक्स्ट 3, ठीक है। ये लिंक मैं आप लोगों के साथ चैट में भी शेयर कर देता हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर आप लोगों का जो भी लैपटॉप का या कंप्यूटर का वर्जन है, उस वर्जन के हिसाब से आप लोग डाउनलोड कर लें। जिसके पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है या 32 बिट्स है वो ये वाला कर ले, जिसके पास विंडोज़ 64 बिट प्रोसेसर है वो ये वाला कर ले, जिसके पास लिनक्स है या जो डिफरेंट है तो वो उनके लिए भी ऑप्शन दिए हैं। तो आप लोग इसको डाउनलोड सिंपल करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, सपोज मेरे पास 64 बिट है, ठीक है। तो मैं इसको अपने डेस्कटॉप पे ही, ये डॉट ई की फाइल होगी, उसको सेव करूँगा और फिर उसके बाद उसको रन करूँगा तो वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो वो बड़ा सिंपल था। उसके बाद आप जब सबलाइन टेक्स्ट को यहाँ पे सर्च करेंगे इंस्टॉलेशन के बाद तो आपके पास आ जाएगा। अच्छा, फिर ये मेरे ख्याल से फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं आप लोग, तो आप लोग किस 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 को पता है या किस किस को
अगर नहीं पता तो मुझे बता देंगे, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये आप लोगों ने किस तरह चेक करना है, आपका 64 बिट है या 32 बिट है प्रोसेसर। अगर नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता दूँ। सर बता दें। अच्छा, आप लोगों ने सिंपल करना है, ये अपने जो भी अगर कंप्यूटर है तो उसमें माई कंप्यूटर या जो उसमें दिस पीसी करके होता है, उसमें आप जाके यहाँ पे राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में जाएं। सिंपल प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो यहाँ आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा कि ये सिस्टम टाइप है 64 बिट, जैसे मेरी 64 है, आपका 32 हो तो आप 32 कर। जिसके पास विंडोज नहीं है, लिनक्स है या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो उसके हिसाब से डाउनलोड कर। ठीक है, अब मेरे पास जैसे ये 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो मैंने ये सबलैम टेक जो डाउनलोड किया है वो विंडोज 64 बिट वाला किया हुआ। ठीक है, सारे बच्चे इसको जो जो लैपटॉप पे हैं वो इसको डाउनलोड कर लगा दें, तो वो आपका 2-3 मिनट के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप लोग साथ साथ चल सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग ने सबसे पहले इस लैब के अंदर करना ये है कि ये तो आपका डाउनलोड हो गया। ठीक है, इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे तो इस तरीके का एक इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब हमने जितनी भी HTML की या CSS की या जिसकी भी प्रोग्रामिंग करनी है वो हम इस इंटरफेस के अंदर करेंगे। सही है, अब आप लोगों ने सबसे पहले इस लैब में ये करना है कि अपना एक फोल्डर बना लें। ठीक है, किसी भी नाम से बना सकते हैं, मैं बना देता हूँ सोर्स फाइल के नाम से। तो हम जितनी भी HTML की फाइल होंगी और डिफरेंट हम स्लैब्स करेंगे उनकी फाइल होंगी वो इस फोल्डर के अंदर डाल देंगी। ठीक है, अब आपने करना ये है कि इस फोल्डर को बना दिया आपने, क्रिएट कर दिया, एक एम्प्टी फोल्डर है, इसको ड्रैग करें और ये सबलाइन टेक्स्ट को खोलें, इसमें यहाँ पे लाके इसको ड्रॉप कर दें। ये देखिए, तो यहाँ से ड्रैग करें, यहाँ से यहाँ से ड्रॉप कर दें, ये फोल्डर आपके पास आ जाएगा। और किसी को इस तरह नहीं करना तो वो जाके ओपन फोल्डर से भी जाके यहाँ से अपने डेस्कटॉप पे जाके कोड फाइल को सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं, तो यहाँ आपके पास फोल्डर आ जाएगा। ठीक है, अब जो भी हमारे पास ये फाइल हैं ये हम क्रिएट करते रहेंगे, वो इस फोल्डर के अंदर आपके पास सेव होती रहेगी। ये हम अभी आगे देखेंगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आती रहेंगी। सही है, अच्छा, अब आप लोग, अच्छा सब मेरे साथ ही है ना, कि पीछे तो नहीं रह गए? आपके साथ ही हैं सर। ठीक है, अब आप लोगों ने करना ये है कि सर जी जी सर जी अगर हम इसकी जगह से पहले से अडॉप्ट ड्रीम व्यूअर जी, अच्छा ये सवाल मुझसे डिफरेंट सेक्शन में और भी स्टूडेंट्स ने पूछा है, लेकिन हमें यूनिवर्सिटी ने तो कहा है कि आपने नोट पैड के ऊपर ये क्लासेस लेनी है। सही है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों की फेवर के अंदर ये सबलाइन टेक्स्ट 3 के ऊपर ले आए हैं। अब जो आप एडोब ड्रीम व्यूअर का नाम ले रहे हैं उस पर भी हो सकती है, चाहे तो विजुअल स्टूडियो का विजुअल स्टूडियो कोड है उस पर भी हो सकती है, लेकिन वो एक एडवांस लेवल सॉफ्टवेयर है और आप लोग ज़्यादातर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, तो उससे बेहतर है कि आप लोग इसके ऊपर करें, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग करेंगे। उसके अंदर ये होता है कि सारी चीज़ें वो एडवांस लेवल प्रोग्रामर के लिए होते हैं जिनको बड़े बड़े कोड लिखते हैं, तो वो सारे बिल्ट इन उसमें फंक्शन है, वो एक क्लिक के ऊपर आपके सारे फंक्शन आ जाते हैं। तो आपकी उसमें लर्निंग नहीं हो सकेगी, आप सीख नहीं सकेंगे बेसिक फ्रॉम स्क्रैच जो है ना, तो हम एक एक टैग को हम डिस्क्राइब करेंगे तो वो आप उसमें सीख नहीं सकेंगे। तो सबसे बेहतरीन जो है ना अभी के लिए टूल सबलाइन टेक्स्ट 3 है। मैं प्रेफर यही करूँगा कि आप इसी के ऊपर काम करें, तो आपके लिए ज़्यादा लर्निंग होगी। बाकी अगर कोई चाहे, कोई पहले से प्रोग्रामिंग कर रहा है वो चाहे कि मैं उस पर कर लूँ, तो मुझे उसमें कोई इशू भी नहीं है। मैं प्रेफर यही करूँगा कि आप सबलाइन टेक्स्ट के ऊपर ही प्रोग्रामिंग करें। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास ये फोल्डर तो हमने यहाँ पे ओपन कर लिया। ठीक है, ये फोल्डर हमने सबलाइन टेक्स्ट में ड्रैग करके यहाँ ओपन कर लिया। ठीक है, इस पर हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, ये अनटाइटल के नाम से आती। ठीक है, अब हम जैसे देखेंगे कि ये हमारा फोल्डर था, ये अभी भी खाली ही है, लेकिन जब हम यहाँ पे इसको कंट्रोल एस दबाएंगे, सेव करेंगे, कंट्रोल एस करके भी कर सकते हैं आप, यहाँ से सेव एज भी कर सकते हैं, और हम नाम देंगे फाइल का, सपोज हमारा जो भी पहला वेबसाइट का पहला पेज है उसको वो नाम दे देते हैं, सपोज होम पेज है।
तो होम नाम देने के बाद हम ये HTML का डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, HTML भी लिखने हैं, तो हमारे पास उसको एक्सटेंशन हमें जरूर देनी है .html की। ठीक है, सब बच्चे ये चीज़ नोट कर लें कि हमें जब HTML की फाइल बनाएंगे तो हमें उसको .html जरूर आगे एक्सटेंशन देनी है। जब हम आगे CSS पढ़ेंगे, स्टाइलिंग करेंगे, तो हम CSS की फाइल बनाएंगे तो उसमें हम .css लिखेंगे यहाँ पे। लेकिन अभी हम HTML का कोड लिखने हैं बेसिक, तो हम यहाँ पे .html जरूर आपने लिखना है, वरना आपकी HTML की फाइल नहीं बनेगी। ठीक है, इसको हम सेव करेंगे तो ये हमारे पास अनटाइटल से home.html इस कोर्स फाइल के अंदर आ गया। अब हम जब के फोल्डर में जाके देखेंगे कोड फाइल के, तो हमारे पास यहाँ पे गूगल क्रोम का की फाइल आ गई है home.html। अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो वही हमारी वेबसाइट का पहला पेज खुल गया home.html। अब हम जितनी हमारी वेबसाइट होगी वो इस वाइट स्पेस के अंदर क्रिएट होगी। ठीक है, ये आपकी वेबसाइट का पहला स्टेप आ गया कि आपने home.html बना लिया। ठीक है, अब जब भी आपने अपनी वेबसाइट खोलनी होगी फ्रॉम अपने कंप्यूटर के थ्रू, आप इसको दबाएंगे, क्लिक करेंगे तो आपकी ये वेबसाइट खुल जाएगी। ठीक है, अब हम सिंपल ये पढ़ेंगे कि अच्छा अब हमारे पास टैग है। जो हम टैग डिस्कस कर रहे थे, यहाँ तक का तो हमारा काम हो गया कि हमने अपना इन्वायरमेंट सेट कर दिया कि अब हमने इस इन्वायरमेंट के ऊपर काम करना। ठीक है, ये सब काम मेरे ख्याल से सेट हो गया होगा, नहीं होगा तो कर लें। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि हमने काम करना क्या है। काम हमने HTML का जब भी हम डॉक्यूमेंट लिखेंगे तो हमने उसमें सबसे पहला टैग जो यूज करना है, जो पहला बिल्डिंग ब्लॉक है वो है HTML का, खुद ही HTML का। अब जो भी काम होगा वो हमारे इस HTML के डॉक्यूमेंट में ही होगा। ये मैं जो इसमें बीच में स्पेस दे रहा हूँ, ये सिर्फ विजिबिलिटी के लिए दे रहा हूँ। इसमें कोई इशू नहीं कि कितना स्पेस दें, कितना ना दे, सब भी कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब जो भी हम काम करेंगे वो इस HTML को ओपन करेंगे और साथ ही HTML को क्लोज कर देंगे। क्लोज का तरीका मैंने आपको पहले ही बताया, हम बैक स्लैश ये फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे और फिर वापस HTML लिखेंगे तो ये HTML क्लोज हो गया। अब जो भी हम काम करेंगे वो हम इस एरिया में करेंगे, HTML के टैग्स के अंदर, इसके बाहर यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। जो भी करेंगे यहाँ अंदर करेंगे। तो हमारा सबसे पहला टैग होता है HTML का। उसके बाद हमारे पास टैग आता है हेड का। ठीक है, ये हेड हमने ओपन किया तो ओपन के साथ ही क्लोज कर दिया। ठीक है, अब हेड का टैग क्या है, हेड का क्या काम है, जो हमारी वेबसाइट, ये नीचे वेबसाइट है, इसके ऊपर ये जो टैब आ रहा है बना है, इस टैब, ये जो टैब है ये हमारा, आप समझ लीजिए हेड है। ठीक है, ये हमारा जो टैग हेड है, इसके अंदर हम जो चीज़ लिखेंगे वो हमारी इस जगह पे वो सारा काम इससे लिंक्ड है, इस टैब से। अब इस सपोज इस टैब पे लिखा है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, इसका टाइटल क्या है इस हेड का, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। इसका टाइटल क्या है, इंट्रोडक्शन टू, जो भी इसका है क्या है, कीट LMS। जैसे हम फेसबुक खोलते हैं तो फेसबुक का हमारे पास यहाँ पे जब हम सर्च करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ क्या लिखा आता है, फेसबुक, और फिर ये आइकन आता है। तो हम ये आइकन भी ला सकते हैं साथ में और ये फेसबुक भी लिखा सकते हैं। वो किस तरह होगा, इस हम हेड के अंदर जो ये टाइटल आ रहा है तो इसका टाइटल हम डिफाइन कर देंगे। यहाँ पे टैग आएगा टाइटल का, उस टाइटल में हम जो भी चीज लिखेंगे, टाइटल ओपन करके क्लोज कर दें और इसके बीच में जो भी लिखेंगे वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, आपको दिख जाएगा। सपोज हम लिख के देखते हैं माय वेबसाइट। ठीक है, और हम इसको Ctrl+S दबा के सेव करेंगे। जो भी चीज हम लिखेंगे उसको अगर हमें वहाँ पे रिफ्लेक्ट कराना है, दिखाना है, तो उसके लिए हमें पहले Ctrl+S दबा के सेव करना है। सेव जरूर करना है, सेव नहीं करेंगे तो वहाँ पे नहीं शो होगा। क्योंकि आपने Ctrl+S दबा दिया तो ये सेव हो गया, और उसके बाद जाके यहाँ पे आपने रिफ्रेश किया तो ये देखिए यहाँ क्या लिखा गया, माय वेबसाइट। होम की जगह लिखा गया माय वेबसाइट। फिर यहाँ पे आप कुछ भी लिखेंगे तो वही चीज़ वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सपोज आप यहाँ लिख देते हैं फेसबुक, तो और Ctrl+S सेव करेंगे, तो यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे फेसबुक लिखा गया। ठीक है, एक डिफॉल्ट आइकन के साथ फेसबुक। तो यहाँ तक सब साथ है मेरे कि हमने टाइटल किस तरीके से क्रिएट करना है। जी सर। ठीक है, ये हमारा टाइटल का टैग है। अब हमारे पास मल्टीपल
इस हेड के अंदर और भी 2-3 टैग्स आएंगे, लेकिन इनिशियली अभी हम जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर हमारे पास इस हेड के अंदर अभी हम सिर्फ टाइटल तक ही इसको रखेंगे, बाकी चीजें बाद में देखेंगे। अब हेड के बाद हमारे पास नीचे आता है बॉडी। ठीक है, बॉडी को ओपन करके हम क्लोज कर देंगे। अच्छा, अब हमारा जो टोटल पूरा HTML का डॉक्यूमेंट होगा ना, वो डिपेंड कर रहा होगा, इसको भी अगर हम सपोज कट कर दें तो हमारे पास डिपेंड कर रहा होगा इस HTML, फिर ये हेड और ये बॉडी। ठीक है, हमारा सारा का सारा HTML का डॉक्यूमेंट डिपेंड कर रहा होगा HTML, हेड और बॉडी। हेड के अंदर हमने देख लिया कि हम हेड में टाइटल देते हैं, टाइटल के अलावा भी चीज़ें देते हैं, और उसके बाद जो हमारी ये पूरी वेबसाइट के अंदर में नीचे का जितना काम है, जैसे कि हमारे पास ये जो सपोज ये वेबसाइट है, तो इसके अंदर हमारे पास ये लिखा हुआ है, ये होवर आ रहा है, ये 10 और 18 लिखा आ रहा है, ये टाइटल हेडिंग्स दी हुई हैं, मल्टीपल अलग अलग कलर्स में हेडिंग दी हुई है, फिर उसके नीचे कुछ भी लिखा हुआ है, फिर पैराग्राफ लिखा हुआ है, जो भी इसके अंदर चीज़ें, फिर ये कॉलम्स बने हुए हैं, फॉर्म्स बने हुए हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, पूरा स्ट्रक्चर जिसका बना हुआ है वेबसाइट का। ठीक है, ये सारा का सारा हम काम बॉडी में करते हैं। ठीक है, ये सारा बॉडी के अंदर हम लिखते हैं सपोज। तो जब बॉडी में लिखते हैं तो बॉडी के अंदर सपोज हमारे पास ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो ये पैराग्राफ कोई भी हमने टेक्स्ट लिखना है, कोई भी हमने किसी भी किस्म का टेक्स्ट लिखना है, तो उसकी सबसे बेहतरीन तरीका लिखने का है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ का हमारे पास एक डिफॉल्ट टैग है इसके अंदर, वो है पी टैग। ठीक है, पी को आप जैसे ओपन करेंगे तो पी को साथ में आप बैक स्लैश देके क्लोज भी करेंगे। अब इसके दरमियान में जो भी लिखेंगे वो आपका पैराग्राफ हो जाएगा और आपकी वेबसाइट पे एज अ पैराग्राफ दिखेगा। सपोज हम कुछ भी डमी टेक्स्ट लिख देते हैं, सपोज हम ये चीज पी टैग के अंदर लिख देते हैं पैराग्राफ के अंदर, कंट्रोल एस कहते हैं, तो हमारे पास जब हम यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखेंगे ये पैराग्राफ हमारे पास लिखा हुआ आ गया यहाँ पे हमारी वेबसाइट। ठीक है, अब ये पैराग्राफ के बाद हमारे पास आता है हेडिंग का टैग। अब सपोज कोई हम पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उसके अंदर हम ऊपर हेडिंग भी दे रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे ये एक हेडिंग दी हुई है, ये थोड़ी सी छोटी है, ये इससे थोड़ी सी बड़ी है, और ऊपर जाएंगे तो उससे भी बड़ी बड़ी हेडिंग होंगी, ये और भी बड़ी हेडिंग है, तो सेंटर में लिखिए। तो ये किस तरह करेंगे हम, इसको करने का तरीका ये है कि हमारे पास एक हेडिंग के 6 टैग्स हैं। ठीक है, 6 लेवल्स हैं हेडिंग के। तो सबसे बड़ा हमारे पास जो है वो है H1। H1 को हम ओपन करेंगे और क्लोज कर देंगे, और उसके बीच में जो लिखेंगे वो हमारी हेडिंग होगी और सबसे बड़े साइज की हेडिंग होगी। ठीक है, इसी तरीके से H1 से H6 तक हमारे पास हेडिंग के टैग्स है, उसमें हम जो भी लिखेंगे वो हमारा हेडिंग में रिफ्लेक्ट होगा। सपोज हम लिख के देखते हैं, अच्छा इसको हम सेव करेंगे H1 को, तो हमारे पास यहाँ पे हेडिंग आ गई, ये देखिए ये एक हेडिंग आ गई, दिस इज अ हेडिंग। या कुछ भी आप यहाँ लिख सकते हैं हेडिंग में, का नाम भी लिख सकते हैं, जो हेडिंग आपने देनी है अपने डॉक्यूमेंट को वो आप हेडिंग दे सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये H1 हेडिंग का टैग आ गया। इसी तरीके से H2 है, H2 में भी आप सपोज वही लिख दें या कुछ भी लिख दें। अब आप जब चेक करेंगे तो ये देखेंगे ये उससे एक थोड़ा छोटा साइज है हेडिंग का। ठीक है, ये H2 है। ये आपने याद रखना है कि हमारे पास 6 टैग्स हैं हेडिंग के, H1 से लेके H6 तक
H6 जो है वो सबसे छोटा है और H1 जो है वो सबसे बड़ा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो H1 H2 है, तो हम सारे के सारे 6 टैग लिख के देख लेते हैं, आप लोगों को डिफरेंस उसमें पता लग जाएगा। अच्छा, आप लोग ने बस ये ध्यान रखना है कि जो टैग आप ओपन करें, ये जैसे ओपन किया तो इसको क्लोज जरूर करना है फॉरवर्ड स्लैश के साथ। H2 के बाद H3, फिर H4, फिर H5, H6 और वहां पे भी एक, ठीक है। इसको हम सेव करेंगे तो क्या होगा, सबसे बड़ी हेडिंग आएगी ये, फिर आएगी ये, और सबसे छोटी ये आएगी। ठीक है, सेव कर लिया हमने इसको जब रिफ्रेश, ये देखो ये हमारे पास क्या आ रहा है, सबसे बड़ी हेडिंग H1, फिर H2। अब जब भी आपने कोडिंग करेंगे तो उसमें आपसे हेडिंग कोई भी आएगी तो अब आप अपने हिसाब से उसमें हेडिंग दे सकते हैं कि H2 हेडिंग दे दें आप इस टैग, उसके बीच में आप सेंटर में जो भी लिखेंगे वो एज अ हेडिंग कंसिडर हो जाएगी। सही है, ये अब आप लोग जब करके देखेंगे तो आप लोगों को सही चीज़ समझ आएगी। अच्छा, अब जैसे हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ ठीक है, ये मैंने सिंपल एक लाइन लिख दी, तो ये क्या होगा, मैं सेव करूंगा तो ये इस हेडिंग के बाद ये लिखा जाएगा, इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब ये हमारे पास सादा टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा बोल्ड हो जाए, बोल्ड आप लोगों को पता होगा, तो बोल्ड हो जाए तो उसके लिए हमारे पास बी का टैग है, बी फॉर बोल्ड। हम यहाँ पे बी टैग लगाएंगे और बी को यहाँ पे क्लोज भी करेंगे और सेव करेंगे, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा बी, ये बोल्ड हो गया। ठीक है, इसी तरीके से बोल्ड हम जिस तरह करते हैं तो हमारे पास बोल्ड के बाद एक टैग आता है इटैलिक का, जो हम इटैलिक में कोई भी फॉन्ट लिखते हैं, फॉन्ट का एक टाइप है इटैलिक। जैसे आप वर्ड डॉक्यूमेंट कोई भी बनाते हैं तो उसमें एक इटैलिक का ऑप्शन होता है, बोल्ड का होता है, अंडरलाइन का होता है, तो वो सब के हमारे पास यहाँ पे टैग दिए हैं। तो अब सपोज हमने यही टेक्स्ट लिखा, इसको हम चाह रहे हैं कि ये जैसा हमने सेव किया तो ये यहाँ पे आ रहा है, हमारे पास सादा टेक्स्ट लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन टू इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन। ठीक है, हम चाह रहे हैं ये इटैलिक हो जाए, तो हमने इसको आई दबाया, आई लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे आई का टैग क्लोज किया, उसको सेव किया, तो हमारे पास ये देखिए ये सादे से इटैलिक हो गया, थोड़ा सा बेंड हो गया। ठीक है, अगर वापस इसको करके देखें, सेव करें, हमारे पास ये वापस सीधा हो जाएगा। चाह रहे हैं कि भाई ये इटैलिक हो जाए, इटैलिक हो जाए। अच्छा, सब लोग साथ ही है ना, मुझे लग रहा है कि सब सो गए, कोई कुछ बोल नहीं रहा, ना कोई कोई क्वेश्चन कर रहा है। साथ है सर। यहीं पे सर। ठीक है, कोई भी चीज़ आपको अगर समझ नहीं आ रही या आप चाह रहे हैं कि सर रिपीट कर दे, तो अगर बिल्कुल फर्स्ट स्टेप से भी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। किसी को कोई भी चीज़, सपोज फोल्डर बनाने से लेके अभी तक सब कोई भी काम नहीं आ रहा है, HTML क्या है क्या नहीं है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो वो पूछ सकता है, उसको जवाब जरूर मिल जाएगा। ठीक है, जो चीज़ आपको समझना है आप उसी वक्त पूछ लें, वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आगे ना निकल लें। और आप लोग ने जो चीज़ पूछनी है ना, अपना माइक खोलें और पूछ लें, ताकि मुझे बार बार जो है ना चैट खोल के ना देखना पड़े। अच्छा सर, हम सबलाइन टेक्स्ट की जगह, जी अगर आपको VS कोड आपने पहले भी इस्तेमाल किया हुआ है और आपको आता है तो आप कर सकते हैं उसका यूज़। VS कोड कोई ऐसा इशू नहीं है, मैं प्रेफर ये करूँगा कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है ना वो सबलाइन टेक्स्ट को ही यूज़ करें। ठीक है, VS कोड अगर आपको आता है तो आप यूज़ करने कोई इसका इशू नहीं है। ठीक है, तो ओके। ठीक है, हमने अभी तक कौन कौन सी टैग्स पढ़ ली हम थोड़ा देख लेते हैं।
ये हमारे पास पैराग्राफ का टैग था जिसमें हमने पी का टैग इस्तेमाल किया पैराग्राफ लिखना हो तो, ठीक है। फिर हेडिंग के हमारे पास 6 टैग थे, H1, H2, H3, H4, H5, H6। फिर हमने एक सादा टैग लिखा, उसको हमने देखा कि हम बोल्ड किस तरह कर सकते हैं, वो बी का टैग था। फिर हमने देखा सादे टैग को हम इटैलिक कैसे कर सकते हैं, वो हमने आई का टैग यूज किया। सही है, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, अब हमारे पास इसके अंदर आता है, सपोज हमें कोई टेक्स्ट है उसको अंडरलाइन करना है, तो उसके लिए हमारे पास यू का टैग है, सिंपल, वो आप याद रख सकते हैं। सब सब आपको जब आप करते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगी। सपोज हम इसी टेक्स्ट को अंडरलाइन भी कर देते हैं। ठीक है, जब हम इसको यहाँ पे देखेंगे हमारे पास ये अंडरलाइन हुआ है। ठीक है, ये अंडरलाइन है। अच्छा, अच्छा, अगर आप चाह रहे हैं कि ये एक ही टेक्स्ट जो है वो बोल्ड भी हो, इटैलिक भी हो, अंडरलाइन भी हो एक ही दफा में, तो उसके, ठीक है, उसका ये तरीका है कि आप पहले, सपोज आप चाह रहे हैं बोल्ड भी हो, उस टेक्स्ट आप बोल्ड का भी टैग लगा दें, उसको भी क्लोज कर दें, इटैलिक का भी लगा दें उसके अंदर और उसको भी क्लोज कर दें, अंडरलाइन का भी लगा दें, उसको क्लोज कर दें। आप चाह रहे हैं कि वो एक हेडिंग भी हो, H3 भी हो सपोज, तो आप उसको भी लगा के सबसे एंड में क्लोज कर दें। एक बस ये आपने ध्यान रखना है कि जो टैग आप लगा रहे हैं वो उसी वक्त आपने क्लोज जरूर करना है। या आपने H3 लगाया तो इसको यहाँ H3 एंड में क्लोज किया, फिर बी सेकंड नंबर पे लगाया तो सेकंड लास्ट नंबर पे बी को आपने क्लोज कर दिया, आखिरी यू का लगाया और यू के अंदर आपने सपोज लिखना है। अब ये कोई भी आगे पीछे हो सकता है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं। ठीक है, अब आपने सपोज यहाँ पे लिख दिया, जब आप इसको सेव करेंगे और जाके यहाँ पे देखेंगे तो ये एक ऐसी हेडिंग आई है H3 साइज की कि जो बोल्ड भी हुई हुई है, इटैलिक भी हुई हुई है और अंडरलाइन भी हुई हुई है। तो आप टैग के अंदर टैग भी यूज कर सकते हैं अगर चाहे तो। ठीक है, अच्छा, अभी तक हमने पढ़ लिया है हेडिंग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। ठीक है, और हम मल्टीपल टैग, अब है हमारे पास अंडरलाइन की तरह, जैसे अंडरलाइन में नीचे लाइन आ रही है, अगर हम चाह रहे हैं, जैसे आप लोगों ने मल्टीपल वेबसाइट्स में देखा होगा कि कोई प्राइस लिखी होती है सपोज 500, उसके ऊपर सेल लगती है तो उस पर कट लग जाता है उस प्राइस पे और फिर आगे दूसरी प्राइस लिखी होती है। तो वो कट करना जो डिलीटेड टेक्स्ट कहलाता है, वो करने का हमारे पास एक तरीका है। उसके हमारे हमारे पास टैग है डेल। ठीक है, अब डेल के दरमियान जो भी लिखेंगे आप, सपोज आप लिखते हैं ₹500, ठीक है, इसको सेव करेंगे तो डेल से क्या होगा कि ये डिलीटेड टेक्स्ट लिखा जाएगा, इसके ऊपर कट लग गया। आप चाह रहे हैं सिर्फ 500 पे लग जाए, रुपीज वैसे ही रहे, उसके लिए आप रुपीज को बाहर कर दें और सिर्फ 500 को टैग के अंदर रहने दें। ये सेव करेंगे तो ये आपके पास, ये रुपीज से हट गया, ₹500। जब आप इसको चेक करेंगे तो ये देखें, ये डिलीटेड टेक्स्ट कहलाता है, इसके ऊपर कट लगा हुआ है। हम इसको हम लिख देते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, दिस इज अ डिलीटेड टेक्स्ट। ठीक है, ये हो गया, बोल्ड हो गया, इटैलिक, अंडरलाइन। अच्छा, और कौन से टैग है हमारे पास? तो ये आप लोगों की जो लैब है ना, ये अपलोड हो जाएगी
LMS पे भी, और बाद में इसमें आप उसको पढ़ भी सकते हैं, और क्लासरूम पे भी हमने देख लिया, HTML का टैग, डी का हेड का टाइटल का भी देख लिया, फिर H1 से H6 तक भी देख लिया, ठीक है। फिर हमने पैराग्राफ का टैग देख लिया, बोल्ड देख लिया, इटैलिक देख लिया, अच्छा बोल्ड इटैलिक देख लिया, ठीक है। अब हमारे पास एक टैग आता है, अच्छा इसको भी अभी हम छोड़ते हैं, ये चलिए पहले इसको ही कर लेते हैं। हमारे पास जैसे हम कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें हमारे पास कोई पावर आ रही होती है, तो पावर लिखने के लिए हमारे पास फॉर्मूला ये है, टैग है सुपर, ठीक है, कि वो उसके ऊपर आ जाए, ठीक है। तो पावर लिखने के लिए हमारे पास सुपर है, सपोज हम लिखते हैं, और जो भी पावर देंगे सिर्फ आप उस पावर को सुपर में लिखेंगे, बाकी जो भी टेक्स्ट है वो आप बाहर लिख दें। सपोज आप लिखते हैं आप चाह रहे हैं कि 5000 की पावर 2 हो जाए, तो सुपर, अच्छा सुपर नहीं है, ठीक है। आप चाह रहे हैं 5000 की पावर आ जाए, तो ये 5000 सिंपल लिखा आएगा और सुपर के टैग के अंदर पावर 2 आ जाएगी, सही है। तो जब आप इसको सेव करेंगे और यहाँ रन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, ये देखिए 5000 पावर 2। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पे शाहरुख की पावर आ जाएगी उसकी, ठीक है। बस आपने ऊपर कोई भी चीज़ इस तरीके से पावर में लिखनी है ना, तो वो इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, जिस तरीके से हम फॉर्मूलाज में हमारे पास सुपर होता है कि वो पावर ऊपर आ जाती है, इस तरीके से हमारे पास सब स्क्रिप्ट भी होता है। सब स्क्रिप्ट में क्या होता है कि वो हमारे पास एक तो सुपर स्क्रिप्ट होता है जो SUP से हम टैग से यूज करते हैं, एक सब स्क्रिप्ट होता है कि वो उसकी नीचे आ जाती है, जैसे कि हम केमिकल फार्मूलाज में H2O लिखते हैं, या इस तरीके से हम जो भी चीज़ उसमें लिखते हैं जो वो नीचे आ जाती है, उसके लिए हमारे पास है सबका टैग, उसको भी हम यूज करके देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए हम यहाँ के रिफ्रेश करेंगे तो ये आ गया H2O लिखा हुआ, ठीक है। H2O भी नीचे आ गया, सिर्फ 2 नीचे आता है ना, तो उसमें हम 2 को सुपर में लिख देंगे, बाकी बाकी बाहर ही लिख देंगे, सेव करेंगे, देखेंगे H2O लिखा है, सही है। तो ये सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट कहलाता है, इसमें हम पावर दे रहे हैं, वो सुपर हो गया, और सब स्क्रिप्ट जो हम फॉर केमिकल फार्मूलाज में वगैरह में यूज करते हैं वो हम सब के अंदर टैग में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दी हुई है कि हमने पैराग्राफ लिख दिया, फिर ऑन दी फोर्थ लिखना था, तो 4 के बाद TH जो सुपर लिखा होता है वो सुपर में दे दिया, ऑफ सितंबर यू विल लर्न अबाउट E इक्वल टू MC स्क्वायर, जो हमारे पास फॉर्मूला है, तो MC का जो स्क्वायर है वो सुपर में दे दिया, इसको भी रन करके